मेरे देश के लोगों, ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जब वक्त का तवांचा पड़ता है, कोई बादशाह तो कोई फ़कीर बन जाता है और कहते हैं वक्त से बदल जाओ, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पीर वासिफ खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो रोज़ सुबह उठे और अपनी दौलत को आग लगा देता हो? अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करें, मैं भी उसको जानना चाहूँगा। खुदा ने किसी को खूबसूरती ज़्यादा दी है तो किसी को कम, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम, किसी को शोहरत ज़्यादा दी है तो किसी को कम। गर्ज़ ये, खुदा ने किसी को एक चीज़ ज़्यादा दी है तो किसी को कम, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो रब ने हम सबको एक जैसी दी है, और उस चीज़ का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वक्त की। वक्त का और हमारी ज़िंदगी का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जिसको हम चाह कर भी कभी जुदा नहीं कर सकते। और ये वक्त एक वो दरवाज़ा है जिससे हमारी ज़िंदगी में हर खैर और हर शर इंटर होते हैं। आज तक आप सब ने सुना होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन नहीं, ये झूठ है। एक दिन में 24 घंटे नहीं होते। आपके एक दिन में 24 घंटे नहीं होते। आपके एक दिन में सिर्फ उतने ही घंटे होते हैं जितने का आप सही इस्तेमाल करते हैं। आप में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकते हैं कि वो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, एक भी घंटा वेस्ट नहीं करते। दोस्तों, कभी इत्मीनान से बैठ कर सोचिएगा कि आजकल वक्त की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। दिन ऐसे चुटकियों में क्यों गुजर जाता है। बहुत से ज़रूरी काम जिनके लिए वक्त ही नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? नाज़रीन, आज के इस जदीद दौर में जहां हर चीज़ तरक्की कर चुकी है, वहां वक्त भी बहुत तेज़ हो चुका है। इसकी रफ्तार बहुत बढ़ चुकी है। आज बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के बजाय हम करते क्या हैं? हम सोचते हैं, और सोचते 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 अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं। और अगर आप कभी इत्मीनान से अपनी इन थॉट्स को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे इन थॉट्स का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, और वो सेंट्रल पॉइंट है डिज़ायर्स, जहाँ से थॉट्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। पहले थॉट्स की एक ब्रांच क्रिएट होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यूँ क्रिएट होते ही चली जाती है, और हम उन थॉट्स में उलझ कर ही रह जाते हैं, जिसके हमें दो नुकसान होते हैं। एक, हमारी जहनी सलाहियतें कमज़ोर होना पड़ जाती हैं, और दूसरा, हमारा वक्त फिसल रहा होता है हमारे हाथों। लेकिन अगर आप अभी इसी वक्त इमीडिएटली अपने आप से एक सवाल करें कि इस वक्त, इस लम्हे आपके लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को इस बात का जवाब ना मिले। ये बुनियादी वजह यह है कि आपका दिमाग मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स में बिखरा पड़ा हुआ है। अब आपने करना क्या है? आपने अपने इन बिखरे ख्यालात, अपने इस भटे हुए दिमाग को ऑर्गेनाइज करना है, इसको एक डायरेक्शन देनी है, इसको एक राइट डायरेक्शन देनी है, और वो करना है, वो काम करना है जो इस वक्त, इस लम्हे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक, आपका दिमाग, आप जो कर रहे होंगे वो तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ साथ आप एक और चीज़ भी सीख लेंगे, वो है वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वे ऑफ डूइंग समथिंग, और इसके साथ साथ आपका वक्त भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सके। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इंसान को दौलत दी ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, और अगर ये दौलत इंसान के हाथ से निकल जाए तो दुगनी मेहनत करके दोबारा हासिल किया जा सकता है। अगर इंसान के हाथ से इंसान का कारोबार निकल जाए, उसको दोबारा खड़ा किया जा सकता है। दोस्तियां टूट जाती हैं, दोबारा बन जाती हैं, लेकिन ये वक्त अगर आपके हाथ से एक दफ़ा फिसल गया, ये कभी लौट कर नहीं आएगा आपके पास। जैसे आपने किसी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा कि वो सुबह उठे और अपनी दौलत को आग लगाना शुरू कर देता हो, उसके बरक्स आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे जो रोज़ सुबह उठते हैं और अपने वक्त को आग लगाना शुरू कर देते हैं।
और ये आग लगाते 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 ये उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर वक्त इनकी ज़िंदगी को आग लगाना शुरू कर देता है, और फिर इसमें रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये वो स्टेज होती है जब सिर्फ और सिर्फ बेबसी हर तरफ छा जाती है। इंसान जब अपनी दौलत को खर्च करता है, उसका बेदरेग इस्तेमाल करता है, तो उसको किसी न किसी दर्जे में इसका एहसास ज़रूर होता है कि वो इसको फजूल खर्च कर रहा है, इसको ज़ाया कर रहा है। लेकिन इसके बरअक्स वक्त, जब इंसान वक्त को ज़ाया करता है तो उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी नेमत को ज़ाया कर रहा है। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की अहमियत को उजागर करना था। आज टेक्नोलॉजी की इस जदीद दौर में अगर हम किसी काम के नहीं हैं तो उसकी एक बुनियादी वजह कि हमारे पास अपने टाइम की अहमियत ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे टाइम की वैल्यू क्या है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, घर, मदरसा, हर जगह पर हमें टाइम की अहमियत बताई जाती है, सिखाई जाती है, बार बार बताई जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज़ को ज़ाया करते हैं। और जिस इंसान को अपना वक्त, अपना टाइम मैनेज करना आ गया, वो स्मार्ट है, वो कर सकता है और वो कर लेता है। वो काश, अफसोस जैसे चीज़ों से बालातर हो जाता है। फिर लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो कर गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने वक्त को मैनेज करना सीखें, अपने वक्त को वक्त दें, अपने वक्त को बचाएं, इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, अपने वक्त के इस्तेमाल के लिए प्रिंसिपल्स बनाएं, अपने वक्त को बामकसद बनाएं, ताकि ये वक्त आपकी ज़िंदगी को बामकसद बना सके। तो एक इंसान अकेले एक इदारे जितना काम कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास उसके वक्त की अहमियत हो, उसको पता हो कि उसके टाइम की वैल्यू क्या है। और जब एक इंसान को ये बात पता होती है तो वो कर लेता है, वो कर सकता है। और दुनिया में आप अगर डेवलप्ड नेशंस की तरफ देख लें तो उनके बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर वक्त कुछ नया करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डेवलपमेंट आती रहती है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। तो आज तक आपने वक्त के हवाले से बेशुमार लेक्चर सुने होंगे, मेरा भी शायद ये लेक्चर आपके सामने से गुजरे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी अपनी कौम से गुजारिश है कि अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना शुरू करें। इट्स हाई टाइम फॉर यू टू स्टार्ट थिंक, इट्स हाई टाइम फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग। आज आपके पास वक्त है तो इस वक्त की कदर कर लें, इस वक्त की अहमियत को जान लें, क्योंकि कल शायद आपके पास ये वक्त ना हो, फिर शायद अफसोस के अलावा आपके पास कुछ भी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।